आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी पे। तो ये एक तरह का बाइंडिंग एनर्जी है। ये ऑब्जेक्ट को बाउंड करके रखता है। किस तरह से, चलिए हम कुछ केसेस कंसीडर करेंगे और हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पे हमने मान लिया अर्थ और एक बॉडी का सिस्टम। एक बॉडी अर्थ के सरफेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप कह सकते हैं चिपका हुआ रहता है। लेकिन अगर उसे कुछ एनर्जी दिया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सकता है। इससे पहले हमने एस्केप वेलोसिटी के वीडियो में ये बात किया था। तो जो एनर्जी हम अगर इसे दे किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान ले ऑब्जेक्ट यहां पर है, रुका हुआ है, तो जो एनर्जी हम इस ऑब्जेक्ट को देंगे ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा, इसका और एक मतलब यह है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाएगा, उसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि उसी एनर्जी के कमी के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो उतना एनर्जी होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो इस केस में हम कह सकते हैं चूंकि इस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस केस में ये होता है नेगेटिव g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का कहने का मतलब है जो दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। मान ले अर्थ का जो सेंटर है यहां पर है, ये अंदर है, सरफेस पे नहीं है ये पॉइंट। सो ये इस स्फीयर का, अर्थ जो स्फीयर है, लगभग जो स्फीयर है उस स्फीयर का सेंटर है, तो उस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम यहां डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जो रेडियस है अर्थ का, सो उसे हम यहां पर डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो यही है इसका टोटल एनर्जी। ये है इसका टोटल एनर्जी यहां पर। और जैसे कि हमें पता है कि यही ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाएगा तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो तो फिर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा तो हम टोटल एनर्जी कह सकते हैं इसे। सो इस केस में जो टोटल एनर्जी होता है, ये टोटल एनर्जी 0 होता है। इसका मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस कितना है, इतना का एनर्जी डिफरेंस है। 0 और नेगेटिव 2 में कितना अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। 0 और नेगेटिव 10 में कितना अंतर होगा, 10 का अंतर होगा। तो 0 और नेगेटिव ये वाला जो टर्म है उनमें कितना अंतर होगा, ये वाला जो टर्म है इतना ही अंतर होगा। तो इतना एनर्जी अगर हम किसी तरह से इस बॉडी में दे देंगे तो ये बॉडी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा और हम कह सकते हैं वो एस्केप कर जाएगा। सो इस केस में ये जो एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी है। इसी एनर्जी के कमी के कारण ये जो है ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंड है। सो ये है केस 1। सो पहला केस जो है केस 1, ये कैसा केस है कि यहां पर जो बॉडी है, जो भी बॉडी है, ये बॉडी फिक्स्ड है, रुका हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा। फिक्स्ड का मतलब मूव नहीं कर रहा, और ये सरफेस में है, अर्थ के सरफेस में है, ऑन सरफेस। सो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, अर्थ का सरफेस नहीं लिख रहा हूं, चूंकि हमने रेफरेंस के तौर पे जो बॉडी कंसीडर किया है, जो मैसिव बॉडी कंसीडर किया है वो अर्थ है। सो ये आप समझ ही रहे होंगे। सो इस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो बाइंडिंग एनर्जी यहां पर इस केस में बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी बराबर होगा Gm ओवर R के। अब एक और केस कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होगा कि बॉडी तो वैसा ही है, m मास का बॉडी है, लेकिन ये जो है ये मूव कर रहा है, इसमें एक स्पीड है। सो इसमें मान ले v स्पीड है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सो वो काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगा हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू इसका जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी।
तो फिर अगर आप इसका टोटल एनर्जी कंसीडर करें तो पोटेंशियल एनर्जी इसका जो भी होगा इतना ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी m मास का ही बॉडी है ये भी, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इन दोनों को जोड़े तो टोटल एनर्जी मिलेगा। अब यहां से इंफिनिटी तक जाने के लिए उतना ही एनर्जी नहीं लगेगा बल्कि थोड़ा सा कम एनर्जी लगेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इस केस में, पहले वाले केस में हमें इतना एनर्जी देना होता, लेकिन दूसरे वाले केस में इतना एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा और है तो थोड़ा कम एनर्जी हमें देना होगा। सो इस केस में, सेकंड केस में हम पहले टोटल एनर्जी इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो ये केस 2 है, इसमें जो बॉडी है ये मूव कर रहा है, बॉडी मूविंग, और ये अब भी सरफेस में ही है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मान ले अगर सरफेस में नहीं भी होता ये मान ले कि क्यू डिस्टेंस दूर होता तो हम आर के जगह क्यू लिखते। यहां मान ले बॉडी ऐसा है और यहां पर ये मूव कर रहा है v स्पीड से, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती तो यहां पर हम कह सकते कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान ले कि ये q अगर होता तो यहां डिनोमिनेटर में r के जगह हम q लिखते। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो इस केस में, सेकंड केस में सरफेस में ये है लेकिन ये मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सबसे पहले हम इसका टोटल एनर्जी पता कर लेते हैं। सो इसका जो टोटल एनर्जी होगा, सो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी अब ये होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी जो कि है G इंटू m ओवर R प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो फिर इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो कितना होगा? सो बाइंडिंग एनर्जी, इस केस में बाइंडिंग एनर्जी, चूंकि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसके कमी के कारण ये अर्थ के सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे पहले मैं इसी एक्सप्रेशन को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, -1 को मैं कॉमन आउट करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ GMM ओवर कैपिटल R, और ये हो जाएगा -12 mv², क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर लिखा है। सो नेगेटिव इंटू -1 इंटू -12 mv² इज इक्वल टू +12 mv² जो कि यहां पर है। सो यहां से आप देख सकते हैं कि जीरो एनर्जी होने के लिए, टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो इतना होगा। दैट मीन इन्फिनिटी तक जाने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए, या फिर कहें इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए इसे जो एनर्जी चाहिए होगा वो एनर्जी अब इतना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इस केस में हम कह सकते हैं कि GMM ओवर R नहीं होगा, बल्कि इस केस में बाइंडिंग एनर्जी होगा GMM ओवर R -12 mv²।